चलो आगे देखो जी। हम तो क्या पढ़ रहे थे, प्रायिकता। क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। इसे हम लोग आगे आ जाओ, कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगाते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, था उस पास से उछालता है और बतलाता है कि आने की संख्या क्या है? 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने की संख्या क्या है? वास्तव में 6 है। तो क्या निकालना, क्या ज्ञात है हमने? हाँ, ये क्या है? ठीक, 6 प्राप्त होना जी। 6 प्राप्त होना, अंक 6 प्राप्त होना, अंक 6 प्राप्त होना। इवन क्या है? इवन क्या मानोगे? इवन क्या है? 6। 6 को निकालना क्या है? पासे पर वास्तव में 6 है ना। इवन क्या? पासे पर 6 प्राप्त हो, पासे पर 6 प्राप्त हो। ईटू क्या हो जाएगा? पासे पर 6 प्राप्त ना हो, 6 प्राप्त, सीक्वेंस वाइज सब सिखाया गया है। 10,000। चलो समझो, कुल संभावना कितनी होती है? कुल संभावना, एक 500 उछालोगे तो 1 आएगा, तो 2 है, तो 3 है, तो 4 है, तो 6 आएगा। तो E1 क्या हो जाएगा? P1 पासे पर 6 प्राप्त हो, तो 6 में से कई बार 6 मिलेगा? एक ही बार मिलेगा ना। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? P2। अगर 6 प्राप्त नहीं होगा, क्यों प्राप्त होगा? 1 2 3 4 कैसे संभावना है? 8/6। अगला P क्या? A/E1। घटना E1 घटित हो चुकी हो तो एक घटने की संभावना, ठीक जी। घटना E1 घट चुकी है, पासे पर छा चुका है, पासे पर छा चुका है। अब पुनः क्या प्राप्त हो? क्या होगा इसका प्रायिकता? 1 होगा। नहीं नहीं नहीं, दिया गया है, देखो यार। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। जी, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, सही है, वो दिया गया है। तो कितनी बार सत्य बोला होगा? कितनी बार? 3/4 यानी 1/4। नो डाउट नहीं। निकालना क्या था हमको? पासे पर 6 प्राप्त जी, ये निकालना है E1। फॉर्मूला क्या लगाओगे? जगह नहीं है, इधर लगा रहा हूं। क्या लिखोगे? P E1 क्या लिखो बताओ? E1 क्यों जाएगा? अच्छे से नहा धोकर आओ, दिमाग काम करेगा। P2 कोई दिक्कत किसी को? चलो P1 कितना दिया गया जी? 1/6 दिया गया है। P/E1 3/4। 3/6 1/4। हल करो इसको, काटो पीटो मत।
3/24 जी, 24 कट जाएगा ना 3 बजे के ऊपर। यहां पर 3 + 5 3/8 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं? किताब का ही सवाल है, जरा से बाहर सवाल नहीं है। ठीक है, 1 मिनट। 3/8 सही है। आगे देखो, 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं। यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः दी गई है तो उनमें से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम 2 के। कल बैठे पेपर दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं 3 मिला जी, 3 मिला छात्र है। चलो देखो जरा, उत्तीर्ण होने की प्रतिशत कितनी दी गई है, तो Pe1 मान लो इसे 1/3। तो Pe2 दिया गया जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। और P3 कितना दिया गया है, 1/5। ये बताओ, 3 मिला पेपर दे रहे हो, कहते मेरा फेल ही हो जाए, तो फेल होने की संभावना निकालो सबका। धैर्य रखो, पहले ये पास हो रहा तो फेल हो जाए। 1 - 1/3 2 बटे, मुझे नहीं पढ़ेगा, हफ्ते में 3 दिन आएगा, 4 दिन गैप रहेगा, फेल होगा, तो दो राय नहीं है। वो नहीं साइंस खाता है। 1 - 1/3 3/4। टेस्ट हो तो गायब हो जाओ जब नंबर सुनाने की बारी है। ठीक, 4/5 सही है। ए हो गया। कहीं मिला है जी, हाँ 3 मिला। उनमें से कम 2 मिला क्या हो जाए, उत्तीर्ण हो। 2 ही मिला तो पास ही रहे। हम कम से कम 2, हमारे पास 3 रोटी रखी है, 3 रोटी, हम कम से कम 2 रोटी खा सकते हैं। हो सकता है मैं दोनों खा लूं, हो सकता है मैं तीनों खा लूं, लेकिन कम से कम 2 को तो नहीं है। हम 1 रोटी नहीं खाऊंगा, कई रोटी खाऊंगा, या तो 2 या तो 3। मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास 3 रोटी रखा है, सामने रखा गया है। क्या पास कहा आ जाएगा, कुछ चला आएगा। ये रावण का बाप है। चलो इधर देखो, ये देखो, यह देखो, तो कम से कम 2 मिनट उत्तीर्ण होने की प्रैक्टिस बताना है। जगह होगा कहाँ है, ठीक। इसको यहां लगा रहा हूं, ठीक है ना, ये समय ऊपर लगा दूंगा, सब इधर लगा रहा हूं। चलो, पीई बहुत ध्यान से समझना, कम से कम 2 मिला पास हो, और 1 मिला क्या हो जाए, फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा पास हो सकते हैं। देखो कौन कंडीशन बनेगा, हो सकता कि P1 पास हो गया, पप्पू पास हो गया, P2 पास हो गया, लेकिन P3 क्या हो गया भैया, 2 मिला पास हो, 1 मिला क्या रहे, फेल रहे। डैश नहीं किया कहा समाधान है, ठीक। P3 ये फेल हो गया, कोई दिक्कत जी, इस होने में पकता है। अगला 1 मिनट, एक से काम करो, इसको पहले करो, पहले हो तो फेल हो जाए, तुम पार क्या हो जाए, सही। चलो जैसे तुम्हारा मन है, चलो सही। प्लस P1 और सकता कि कौन फेल हो जाए इस बार, P2 फेल हो जाए, 2 मिला पास हो जाए, प्लस तो जब की जो पहली बार टापर मारा तो भी क्या हो जाए, टापर फेल हो जाए। पेपर में जो चलाकी लगाता है वही क्या होता है, हम लोग तो क्या हम यहाँ पास हो जाए। अरे गधा, कम से कम बोल दिया उसने, कम से कम क्या 2 मिला, क्या फेल हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत, वो 3 मिला क्या हो जाए, पास हो जाए। नकल कर लिए, पास हो गए, 3 मिला। हाँ, नकल करने के लिए क्या चाहिए, अकल होनी चाहिए।
चलो सब दिए गए हमें। P1 कितना दिया, रखो वहां, 1/P3, 1/P3, 2/, ये फेलियर वाला है। P1 1/P2 फेलियर वाला, 3/4 गुणे P3 जी 1/4 है ना P2 हो गया। P3 10, क्या दिक्कत है? P3 चल बेटे, एक बटे 3, P3 कितना नहीं बताओ, 1/5 प्लस P3 ना जी 2/, कितना 1/, एक बटे, उल्टा लिख रहा हूं इसलिए दिखा दे रहा है। P1 1/3, 1/4, सबका एलसीएम तो हो जाएगा ना जी, सबका एलसीएम एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का नाम 4/4 12 पंचे प्लस 3/7 2/7 जी, प्लस 4 3 7 2 9 1, कितना 1/, सही सवाल था। अगला देखो यार, एक पासे को 3 बार उछाला गया बच्चा, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की। एक पासे को 3 बार उछालोगे, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो, एक बार विषम संख्या। पासा उछाल लो, क्या उछाल रहे हो? पासा 3 बार उछालो, कैसे होना? 3 200 नहीं लगाओगे, लंबा हो जाएगा। इसमें यहां लगा रहा हूं संभावना, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। कम से कम एक विषम, विषम कौन कौन होगा इसमें समाज में? 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 और, तो विषम की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता बताओ, पी ओड की प्रायिकता ओड 3/6 यानी 1/2 जी। अब देखो इस टाइप के सवाल हम लोग उल्टा चलते हैं, क्या चलते जी? उल्टा। हमसे पूछा किसकी है? विषम अंक प्राप्त होने की। हम लोग पहले क्या निकालेंगे? सम अंक वाला, ठीक, सम संख्या। बताओ कौन कौन मिलेगा? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6। इवेन की ना जी, इवेन की क्या हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। मैंने यहां गलत लिखा, पहाड़ वाला लाइन, यहां तुम डायरेक्ट लिखो विषम वाला। क्या लिखो? सम वाला लिखो। वो चीज तो गलत लिखा हूं मैं, सम संख्या कहिएगा 2 4 3 1/2 आ जाएगा, सम संख्या। अब कम से कम एक बार विषम प्राप्त हो, इसका मतलब यह होता है, ये बताओ समवा निकालने के लिए सम, चलो पी ये मान लो, कई बार उछाल रहे हो जी? कई बार उछाल रहे हो? 3 बार। पहली बार में उछालोगे 1/2 ही आएगा, दूसरी बार में उछाल कितना आएगा? 1/2 ही आएगा, तीसरी बार कितना आएगा जी? 1/, कितना हो जाएगा? 1/8। सही है।
ये आ गया सम वाला, हमको निकालना कौन सा है, विषम वाला मान लो, उल्टा वाला इसका निकालना है, नहीं वाला, सम ना हो मतलब क्या जाएगा पी ई, तो जी 1-1/8 7/8, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, दर से। चलो साहब उतार लो, ठीक। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो यार, अगला सवाल थोड़ा बहुत बढ़िया है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, तब बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। अच्छा, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी गई है कितना, और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर आज ए और बी कोई जीते इसकी प्रायिकता बताओ, पढ़ ना जितने निकालो ना जी, इसे निकालते हैं कि ए डैश कैसे निकालते हो, क्या गया 3 पी बी डैश, क्या आएगा, क्या गया 3/4। अब कोई नहीं जीते, यानी ना तो ए जीते और तो क्या होता है जी, और यही होता है। इसलिए कहा था सुबह थोड़ा पूजा पाठ करके दिमाग ज्यादा काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या हो गया, मैं सवाल सही लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, चेक करने दो ना गड़बड़ा जाएगा, ठीक। न जितने की प्रायिकता जी, इसको सिर्फ लिखते हैं, ऐसी बोला गया था तुमको इसी पैटर्न को, अब बोलते हैं पी ए नहीं गुड़े पी, जब क्या हो जी स्वतंत्र घटना ना इसी, अच्छा डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट ए ऐसे ही होगा। देखो यार बोला क्या है, इस दौड़ को ए और बी में से कोई जीती इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक। इस कंडीशन में इस तरीके को ऐसे लगाओगे, अच्छा मैं थोड़ा लिख दिया जी, पी ए नहीं गुड़े क्या हो गया पी बी नहीं, कितना दिया बताओ, ठीक। यहां पर क्या आ गया 1/, भैया ही बताओ, वो दौड़ रहे हैं तो घटना हुआ स्वतंत्र हुआ ना, किसी दौड़ में एक के जितने की प्रायिकता, हम मान लो फील्ड में दौड़ रहे हैं, हमारी अलग जितने की प्रायिकता हो सकता है, हम क्या फ्री वहां पर एक प्रकार से हैं, तब बी के जितने कितनी 1/4, इस दौड़ को ए और बी में से कोई जीते इसकी प्रायिकता इस प्रकार से स्वतंत्र घटना ही है, कितने 1/2 आ गई। अब यहां समझो ई वाला सवाल, ई वाला सवाल थोड़ा लॉजिक है इसमें, बच्चों के 3 समूह में, पहले समूह में 3 गर्ल 1 बॉय है, अच्छा मैं बनाता हूं, तीन गर्ल 1 बॉय, दूसरे में 2 बॉय 2 गर्ल 2 बॉय, सरके में 1 गर्ल है 3 बॉय, सही है। ये बच्चों के 3 समूह है, ग्रुप है, इसमें आ रहे हैं कुल मिलाकर 4 मिला, इसमें भी 4 इसमें भी 4। अब सुनो, पहले इसके लिए मानते, इसके लिए हम मान लेते हैं P1 है, क्या है जी, इन्हें क्या है, जब P1 निकालोगे, क्या निकालोगे P1, वो कहना क्या चाह रहा है,
तीनों चुने गए बच्चों में से एक लड़की हो, 3 ग्रुप है ना, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। तीनों चुने गए बच्चों में से एक लड़की एवं क्या हो, 2 लड़के हो। ये बताओ, बहुत है सोचना, बहुत ध्यान से। एक लड़की हो चाहिए, क्या जी, घेता हूं, एक लड़की कहां गया, एवं 2, और एवं का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग, बताया कि जोड़ होता ना जी। हाँ, P1 पढ़ाई निकाल। एक लड़की हो तो पहले वाले ग्रुप में कितनी लड़की है, 3 लड़की है। एक लड़की हो 2 लड़का हो, यानी पहले वाले ग्रुप में 3 लड़की है, तो कितने में से गुड़े, एक लड़की हो गई ना, एक लड़की हो गई, एक लड़की चुनने पैक तय हो गया। पहले ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़की। अब हमको चुनने 2 लड़के, कितने लड़के जी, और कौन ग्रुप से, पहले, दूसरे और तीसरे। दूसरे ग्रुप में कितने लड़के हैं, कितने में से, तीसरे में कितने लड़के हैं, एक निकला P1। अब निकालो P2। P2 कलर किस में है, 2, कितने में से, एक ग्रुप खत्म हो गया। अब लड़के चुनो, एक लड़की का लड़का हो, इस कलर के बीच में कितने में से कलर के हैं। अब P3 निकालो, कलर की है, लड़की चुन ली गई, अब लड़का चुनना है। कलर किसमें है, किसमें, ये होगा, काटना पिटना मत, 3 तो रुका ना बटे 4, 3 3 9 9 दूनी 4 सोच को 64, 3 दूनी 64, 2 बटे A1 मतलब होता है योग, यानी P1 प्लस P2 प्लस क्या निकालना है, 18 बटे 6 बटे 2 बटे 18 2 20 6, 13 बटे फटाक से, फटाक से